दोस्तों, ये एक संत कथा आधारित आध्यात्मिक प्रसंग है जो संत कबीर दास जी की सच्ची भक्ति, सरलता और आंतरिक पवित्रता का गहरा संदेश हमारे हृदय तक पहुंचाता है। काशी की पवित्र धरती, यहाँ हर घाट पर आस्था की लहरें उठती हैं और हर गली में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। उसी काशी में रहते थे संत कबीर जी, सादगी के प्रतीक, सत्या के उपासक और दिखावे के कट्टर विरोधी। कबीर जी कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए कर्म कांड नहीं, सच्चा मन चाहिए। लेकिन काशी के कुछ पंडितों को ये बात खटकती थी। एक दिन उन्होंने कबीर जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे बोले, अगर तुम सच में संत हो तो गंगा में एक सिक्का डालो। अगर गंगा स्वीकार करेगी तो वह सिक्का हमें वापस मिल जाएगा। कबीर जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ना चुनौती थी, ना भय, बस एक शांत विश्वास। उन्होंने कहा, मैंने कभी गंगा में चढ़ावा नहीं चढ़ाया, ना ही ईश्वर को रिश्वत देने में विश्वास रखता हूँ, पर तुम चाहते हो तो ईश्वर की मर्जी देख लेते हैं। कबीर साहिब ने गंगा किनारे से एक कांच की कठौती उठाई, उसमें गंगा जल भरा और एक साधारण सा सिक्का उसमें डाल दिया। पंडित हंस पड़े, ये तो कठौती है, गंगा नहीं। कबीर साहिब शांत स्वर में बोले, यहाँ सच्ची श्रद्धा है, वहीं गंगा है। यहाँ सच्चा मन है, वहीं ईश्वर है। और तभी कठौती के पानी में हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। और उसी क्षण वह सिक्का पानी से ऊपर उठा, धीरे धीरे किनारे आया और पंडितों के पैरों के पास गिर गया। पंडित स्तंभ, उनकी आंखों में आश्चर्य, मन में कंपी। कबीर साहिब ने कहा, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। मन पवित्र हो तो कठौती में भी गंगा बन जाती है। यही इस संत कथा का सार है। ईश्वर कर्मकांड और बाहरी डंबर में नहीं, हमारे सच्चे, निर्मल और अहंकार रहित मन में बसते हैं। जब मन पवित्र हो जाता है तो कठौती भी गंगा बन जाती है और साधारण क्षण भी दिव्यता से भर उठते हैं। आइए कबीर साहिब जी की इस सीख को अपने जीवन में उतारें, सादगी को साधना बनाएं और सत्या को अपनी भक्ति। कहानी तो समाप्त हो गई, पर इसका संदेश शायद अभी आपके भीतर चल रहा होगा। अगर आप ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं जो सोच को बदल दें और दिल को छू जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और अपनी रूह की आवाज़ सुनते रहें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।